सदियों पुरानी काशी की विरासत और कला अब लोकल से ग्लोबल हो चुकी है। अब एक बार फिर से वाराणसी की विरासत फिर से उड़ान भरने के लिए तैयार है, क्योंकि वाराणसी चौक क्षेत्र की संकरी गलियों से निकलकर बनारसी साड़ी की जो गद्दियां हैं वो कैंट माल गोदाम शिफ्ट होंगी और 145 करोड़ रुपए से नगर निगम यहां 348 दुकानें बनाने जा रहा है और इस सेंटर का नाम है नमो बनारस केंद्र, जिसे रखा जाएगा। नगर निगम सदन के 3 साल पूरे होने पर सिटी सभागार में प्रेस वार्ता के दौरान महापौर अशोक कुमार तिवारी ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कैंट माल गोदाम शहर का नया साड़ी केंद्र बनेगा। इससे साड़ी व्यवसायियों को सहूलियत और नगर निगम के राजस्व में बढ़ोतरी होगी। 3 वर्ष की उपलब्धियों की चर्चा करते हुए महापौर ने कहा कि सफाई व्यवस्था के सुधार में कई कार्य हुए हैं, जिसका परिणाम है कि कुल 27 कूड़ा घरों में 23 बंद हो चुके हैं। अन्य 4 को भी 2 माह में बंद कर दिया जाएगा, यानी बनारस गार्बेज फ्री सिटी में शुमार हो जाएगा। उन्होंने कहा कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में बनारस 41वें स्थान पर था, जो 2025 में 17वें स्थान पर पहुंच गए। सफाई कर्मियों की संख्या 4075 से बढ़कर इसे बढ़ाकर कुल 7428 की गई है। उन्होंने ये भी कहा कि नव विरासत वार्डों में भी डोर टू डोर कूड़ा उठाना शुरू हुआ है। सफाई कर्मियों की डिजिटल हाजिरी 1 जून से शुरू हो जाएगी। महापौर ने कहा कि पेयजल सीवेज समस्या के समाधान की दिशा में भी बेहतर कार्य किए गए हैं। 72 करोड़ रुपए से 138 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाई गई है। 22 वार्डों में 2161.75 करोड़ रुपए से सीवर पेयजल पाइपलाइन का कार्य कुछ ही दिनों में शुरू हो जाएगा। 78 नलकूप की रिबोरिंग पर 43 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। सीएम ग्रिड योजना में शामिल सिगरा औरंगाबाद मार्ग की बदहाली पर महापौर ने कहा कि 20 मीटर पेयजल पाइप बिछाने का काम बाकी है, जो 2 दिन में पूरा हो जाएगा। इस योजना में अन्य सड़कों पर निर्माण कार्य की निगरानी की जा रही है। महापौर ने कहा कि इस साल के अंत तक मीट मांस की जो दुकानें हैं शहर से बाहर कराई जाएंगी और इसके लिए नगर निगम प्रशासन की ओर से शहर के चारों तरफ दुकानें उपलब्ध कराई जाएंगी।